दूसरा पद है आपका मन की मन ही मांझ रही। इस पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी गहराई को, अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त किया है। गोपियां किस प्रकार उदास हो जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही दबी रह गईं। गोपियां श्री कृष्ण की राह तक रही थीं। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे। इसी आस में वे व्यथा सह रही थीं। अब उद्धव के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है और इस स्थिति में उनके लिए धैर्य धारण करना असंभव है। वे स्वयं को असमर्थ पा रही हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। इस पद से संबंधित प्रश्न, पहला प्रश्न, गोपियां किस कारण बहुत व्यथित हैं? कृष्ण के सम्मुख अपनी बात न बता पाने के कारण। दूसरा प्रश्न, गोपियों के जीवन का आधार क्या था? श्री कृष्ण के लौट के आने की आशा। व्यथा पीड़ा क्यों बढ़ गई? उद्धव के द्वारा दिए गए योग संदेश के कारण। विरह पीड़ा में वे किसको पुकारा करती थीं? श्री कृष्ण को। विरह पीड़ा में वे कृष्ण को कब पुकारा करती थीं? दिन और रात, सोते जागते। गोपियों को क्या आशा थी? एक दिन कृष्ण वापस अवश्य आएंगे। गोपियों की आशा के विपरीत उन्हें क्या मिला? योग संदेश। किसके कारण गोपियों ने मर्यादा त्याग दी? श्री कृष्ण के कारण। और अगला प्रश्न, किसने मर्यादा का निर्वाह नहीं किया? श्री कृष्ण ने। योग संदेश लेकर कौन आया? उद्धव। योग संदेश किसने किसके लिए भेजा? श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए। योग संदेश का किस पर क्या प्रभाव पड़ा? गोपियों पर प्रभाव पड़ा। और कैसा प्रभाव पड़ा कि उनकी विरह अग्नि और अधिक बढ़ गई। श्री कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा का पालन कैसे हो सकता था? योग संदेश न भेजकर यदि कृष्ण स्वयं गोपियों से मिलने आते। यह पद किसके द्वारा रचित है? यह पद सूरदास द्वारा रचित है। पद कहाँ से लिया गया है? सूरसागर के भ्रमर गीत से। गोपियां क्या सह रही थीं और क्यों? तन मन की व्यथा और श्री कृष्ण के आने की आशा में। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही का आशय स्पष्ट कीजिए। गोपियां कहती हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता क्योंकि कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। कौन किसके प्रेम में दीवाना है? गोपियां कृष्ण के प्रेम में। संदेशनी का अर्थ बताइए। संदेशनी का अर्थ है संदेश। धार बही में कौन सी धारा की बात की गई है? प्रेम की धारा। श्री कृष्ण ने किसका उल्लंघन किया? प्रेम की मर्यादा का। कुछ कठिन शब्द पद से ही लिए गए हैं। विरहिणी, वियोगिनी स्त्री, गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना, मर्यादा, प्रतिष्ठा, आवन, आगमन, धीर, धैर्य। आज के सेशन में हमने सूरदास का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, 2 पदों की व्याख्या, सारांश, प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ किए हैं। दोनों पदों से लगभग 25 प्रश्न आपको मिलेंगे प्रत्येक पद से आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और हर पंक्ति से प्रश्न लेने का प्रयास किया गया है जो आपको लाभ अवश्य पहुंचाएंगे। इनकी पुनरावृत्ति करने से आपको लाभ पहुंचेगा, ऐसी हमारी आशा है।